रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, my name is Dr. Sofia Osama and today we are going to discuss about an important topic from pediatrics, chronic diarrhea. This topic is made from Nelson Pediatrics 22nd edition. Let's dive into the topic. Chronic diarrhea. Therapy for chronic diarrhea focused on sportive measures, nutritional rehabilitation, elimination, diet and medications. So these are all correct options. मेजर सोर्स ऑफ लिपिड्स इन चिल्ड्रन विद स्टियाटोरिया, जो कि फ़ैट लॉस जिनका हो रहा होता है थ्रू फीसिस, उनके मेजर सोर्स ऑफ लिपिड्स क्या होते हैं? मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स और स्मॉल चेन ट्राइग्लिसराइड्स. सो द बेस्ट आंसर इज मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स. इन क्रोनिक डायरिया रिप्लेस नॉर्मल मिल्क विद lactose free formula or add maltodextrins and complex carbohydrates. So both are correct. replace chronic diarrhea में replace करते होते हैं lactose free formula से और add करते हैं maltodextrins और complex carbohydrates to the baby's diet. इन elimination diet का मतलब होता है कि वो डाइट जो होती है वो eliminate कर देनी होती है, निकाल देनी होती है. उन बच्चों फॉर इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट स्टार्ट विद लैक्टोज बेस्ड फार्मूला और अमाइनो एसिड बेस्ड फार्मूला. सो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट की एलिमिनेशन डाइट स्टार्ट होती है विद अमाइनो एसिड बेस्ड फार्मूला. अ पेशेंट अनेबल टू टेक एंड टॉलरेट ओरली, व्हाट इज़ द बेस्ट route of administration, NG or gastrostomy tube? Both can be given via NG and gastrostomy tube. In chronic diarrhea, when there is severe mucosal intestinal damage, indication for enteral nutrition or parenteral nutrition. So the best answer is parenteral nutrition. Role of zinc in chronic diarrhea: it promotes iron absorption, restores damaged epithelium in the intestine and stimulates immune response. Next question is, what is 4F's principle in functional diarrhea? 4F's principle जो फंक्शनल डायरिया में उसमें होता है कि रिड्यूस करें फ्रुक्टोज और फ्लूइड्स को और इंक्रीज़ करें फैट और फाइबर को. ठीक है, ये 4F's प्रिंसिपल है इन फंक्शनल डायरिया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्कैरिस, हुकवॉर्म, पिनवॉर्म एंड इन्फेक्शंस, ड्रग ऑफ चॉइस एंड द डोज ऑफ द 400 मिलीग्राम आपने एल्बेंडाजोल देना है और 100 मिलीग्राम नाइट्राजोक्सानाइड देना है. सो द बेस्ट आंसर इज 400 मिलीग्राम एल्बेंडाजोल देना है. Amoebiasis and giardiasis, drug of choice is nitazoxanide और albendazole. So the best answer is nitazoxanide, जो कि एंटीटॉक्स के नाम से आता है. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सी डिफिसिल कोलाइटिस वैंकोमाइसिन 40 mg पर kg पर डे, QID देते हैं पारोली, और पेरोमोमाइसिन 35 mg पर kg पर डे. सो द बेस्ट आंसर सी डिफिसिल के लिए वैंक देते हैं 40 mg पर kg पर डे, QID 4 टाइम्स अ डे पारोली. व्हाट इज़ डेसिकेडोट्रिल? ये क्रोनिक डायरिया में यूज़ करते हैं. ये इनकेफिलिनेज इनहिबिटर होता है, एंटी सिक्रेटरी होता है, रिड्यूस करता है डायरिया की फ्रीक्वेंसी को अगर हम इस्तेमाल करें. सो ये नल्सन में डेसिकेडोट्रिल जो है ये लिखा हुआ है और ये यूज़ करते होते हैं क्रोनिक डायरिया में. व्हाट इज़ डायोस्मेक्टाइट इन क्रोनिक डायरिया? डायोस्मेक्टाइट का रोल होता है एज एब्जॉर्बेंट्स इन क्रोनिक डायरिया. सो ये भी यूज़फुल है क्रोनिक डायरिया. प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंटेस्टाइनल फेलियर विद न्यूट्रिशनल एंड थेरेप्यूटिक मेजर्स. ऑप्शन इज लॉन्ग टर्म टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन भी आपने जाना है या इंटेस्टाइनल ट्रांसप्लांटेशन करनी है. बोथ करेक्ट हैं. लॉन्ग टर्म टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. इन पे आपने जो है इंटेस्टाइनल ट्रांसप्लांटेशन करनी होती है ताकि बच्चे जो है वो उसकी इंटेस्टाइन जो है वर्क भी करे और वो एक हेल्थी ज़िंदगी गुजार भी सके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट chronic diarrhea. Hopefully these important high yield points are helpful for you. Must share. Thank you so much for watching.